अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप सभी भक्तों के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। चूंकि कुछ लोगों के मन में कुछ बातें ऐसी जागृत होती हैं, ऐसी बातें उठती हैं कि हम भी उपासक बने, साधक बने, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए साधना करें। तो पहला ही शब्द है साधना। अर्जुन ने साधा मछली की आंख को, ये हुई साधना। किसी भी चीज को, कार्य को करने के लिए, जैसे साधना के लिए मन उग्र होता है, इच्छा व्याप्त होती मैं भी साधक बनूं। तो साधक में क्या होता है? मन की एकाग्रता, मन को सभी चीजों से हटा करके उसी एक वस्तु विषय पर ले जा करके रख देना कि हमको भोजन करना है तो मन सिर्फ भोजन पर, हमको पुस्तक लिखना है तो मन सिर्फ पुस्तक पे, इधर उधर ना भटके कि बाजार भी जाना है, सौदा भी लाना है, ये काम भी करना है। मन सिर्फ उस वस्तु विषय पर। आज का विषय सिर्फ साधना के लिए ही है कि अघोर तंत्र में लोग कहते हैं अघोरी खतरनाक, खतरनाक नहीं होती। जो मन से कलुषित होते हैं, गंदे विचारधारा के, वो अघोरी नहीं होते हैं, वो ढोंगी होते हैं, वो गलत कार्य को करते हैं। अघोरी वाम तंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, तंत्र में कई चीज हैं। आप एक साधना कर सकते हैं जिसमें मांस मदिरा का प्रयोग है, और भी कई चीजें हैं। दूसरी सौम्य साधना है जिसमें सामान्य पूजा पाठ बीज मंत्रों के साथ। बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र है जैसे ओम बोलते हैं कि ओम ऐं क्रीं ह्रीं ओम नमः चंडिकाय नमः, ये सब बीज मंत्र हैं। इनको बोल करके, लेकिन साधना करने से पहले आपको अपने मन में अच्छे विचार, उस जिस साधन को करने जा रहे हैं, जिसको साधने जा रहे हैं। चूंकि साधना में कई चीजें हैं, काली देवी हैं, अष्टभैरवी हैं, नौ दुर्गा है, 10 महाविद्या है, 64 योगिनी है, भैरव हैं, सब सात्विक साधनाएं हैं। इन सब साधनाओं को साधने के लिए मन के विकार को हटा करके सिर्फ ध्यान को केंद्रित करना होता है। उसी के लिए, उसी के ऊपर कि हम 9 दुर्गा का कर रहे हैं, 64 योगिनियों में किसी एक योगिनी का कर रहे हैं, माँ काली का कर रहे हैं, तो माँ काली के ही श्री चरणों में आपका मन जो ध्यान केंद्र है, ये बिंदु, वहीं पर स्थिर हो। उसके लिए आपको क्या करना है? पहले आप अपने आप को साधें कि घर में ओम बना लें या एक दिया रात्रि में जलाएं। 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ता है, उसको ध्यान से देख करके मन को एकाग्र करें, तो आप साधक बन जाएंगे। नवरात्र आ रहा है, बड़ा अच्छा समय है माता की साधना करने के लिए। चाहे 64 योगिनी की करें, चाहे माँ दुर्गे की, चाहे अष्टभैरवी की, चाहे 10 महाविद्या की, बड़ा अच्छा समय आ रहा है, इसमें आप साधना कर सकते हैं। और भी सरल तरीके आप स्वयं अपने घर में रखकर आजमा सकते हैं सम्मोहन के लिए। कि जैसे कोई आपकी बात को नहीं मान रहा है, कार्य करवाना है उससे, तो आप एक रेशमी कपड़ा ले, उसमें मोर पंखी को रखें और लपेट कर अपने पास रखे रहें, या हत्था जोड़ी रखें,
और भी चाहते हैं आसान उपाय तो कड़वी लौकी आती है, उसको ले ले, रेशमी कपड़ा जला करके काजल बना लें। किसी के पास जा रहे हैं अपने कार्य को करवाने के लिए तो आंख में लगा लिए, हल्का सा चाहे एक बिंदु दे दिया, चले गए। 100% एकदम सत्य है कि कार्य आपका होगा, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये सब आप आजमा के देख सकते हैं, कर सकते हैं स्वयं। साधना में आपको मन एकाग्र करना है, पूर्ण शुद्ध रूपेण होकर के भूमि पे शयन, उतने दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, स्वयं का बनाया भोजन, मन में कोई गंदे विचार नहीं लाना है, किसी को कटु शब्द नहीं बोलना है, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, कटुवाणी नहीं, मीठे वचन, मीठे विचार, अच्छे शुद्ध विचार। साधक बन जाएंगे बहुत अच्छे, जैसी आप चाहेंगे वैसी आपकी साधना पूर्ण होगी। लेकिन इन सब चीज़ों का परित्याग करना होगा, बड़ा मुश्किल होता है। वो समय जाने दीजिए कि जब, इसीलिए लोग पहले जो साधक थे जंगलों में रहते थे, ना किसी मनुष्य से भेंट होगी, ना मेरे मन में गंदा विचार आएगा, ना मैं कटु शब्द का उच्चारण करूंगा। तो आपको साधक बनना है कहाँ रहते हुए? इस पारिवारिक वन में, इस सामाजिक वन में। तो यहाँ पर आपको वो चीजें अपने अंदर उतारनी होगी कि मन में एक क्षण भी गंदा विचार ना आए, पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो। कोई कैसा भी आपका शत्रु हो, कैसा भी विरोधी हो, कटु शब्द नहीं आना है। हमेशा मन में मुस्कुराहट, आत्मा में मुस्कुराहट रखना है। कोई भी साधना करेंगे पूर्ण हो जाएगी। साधना के मंत्र जो होते मन में किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में जो साधना की जाती है नाभि तक जल में रह करके, तो कोई भी साधना करे, कैसे भी साधक बनना हो, तो पहले मन का शुद्धिकरण करे। चले आते हैं हर व्यक्ति, गुरुजी मुझे साधना करनी है, मुझे साधना दे दीजिए, जैसे हलवा पूड़ी बट रहा है, यहाँ फल बट रहा, पंजीरी बट रही, आओ ले जाओ, ये गलत है। पहले स्वयं को साध लो, विचार कर लो कि मैं ऐसा बन पाऊंगा, ऐसे मैं रह पाऊंगा, तब साधना के लिए संपर्क करें, मिले। बिना सोचे विचारे मुंह उठाए चल दिए, ये गलत है। पहले स्वयं साधिए, अंदर अपने झांकिए, देखिए कि 10 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 11 दिन की साधना है, तो उतने समय तक हम अपने विचारों से, अपनी आत्मा से शुद्ध रह पाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो आप साधक बनिए, साधना कीजिए, शक्ति आपको प्राप्त होगी। लेकिन पहले विचार कर लो, नहीं तो चल पड़ो, कार्य ना हो तो गुरु भी बदनाम हो और शिष्य तो बंटाधार हुआ उसका। क्योंकि जिस शक्ति को पूजित करने चलेंगे, अगर उसको पूरा भोग नहीं मिलेगा, पूरा ध्यान उस पर नहीं जाएगा, तो नुकसान आपका होगा, गुरु का कुछ नहीं। गुरु ने तो आपको, आप चले पढ़ने के लिए कि मैं चलूं अब कक्षा में पढ़ाई करूं, ABCD सीखूं, तो स्वयं परिपक्व होंगे तभी तो। गुरु के सिखाए नहीं सीख, गुरु तो मार्ग बताएगा, किस मंत्र से, इस मार्ग से आपको ये कार्य करना है, करने पर ये वस्तु प्राप्त होगी। अब उस मार्ग पे कैसे चलना है, सीधे चलना है, टेढ़े मेढ़े चलना है, लहराते हुए, या बैठ उठ करके चलना है, लौट के चलना है, ये आपको करना है। गुरु नहीं बताने आएगा, गुरु तो मार्ग दिखा देगा, बेटा ऐसे निकलो और दिल्ली पहुंच जाओगे। अब दिल्ली आपको कैसे जाना है आपको तय करना है, ट्रेन से, बस से, कार से, साइकिल से, पैदल। और साधना जो है बड़ा कठिन मार्ग है, कष्ट आते हैं जीवन में, उनमें विचलित नहीं होना है, तब आप साधक बनेंगे।
तो इन सब चीजों को ग्रहण करें। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। सब चीज इकट्ठा करके माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर नित्य प्रति पूरे नवरात्र आप इसको 108 बार जप करें। आपको देखिए धन प्राप्ति होगी। तो कैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी जैसे साधक बनिए, तब मां आशीर्वाद देगी कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करौ बहुत रघुनायक सो। ऐसे नहीं माता आशीर्वाद देंगी। तो साधक बनने के लिए मन को शुद्ध करें, आत्मा को शुद्ध करें। तन तो जो लोग कहते शुद्धिकरण, तन साबुन लगाने से तन थोड़ी शुद्ध होता है। अंतरात्मा को धुलिए तब शुद्धिकरण होगा। तो साधक बनने के पहले मैंने जितनी बात बताई, अगर उतनी बातें आप अपने मन में उतार सकते हैं तो साधक बने, अन्यथा आडंबर ना करें। आज मुख्य उद्देश्य कुछ और भी रहा आप लोगों को बताने का कि आप लोग को मैंने कई बार कहा, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता। आपको लुटना है तो ढोंगियों आडंबरियों के पास जाइए, लुटेरों के पास जाइए, वो आपकी इच्छा है। अगर आप अपने जीवन में कष्ट मुक्त होना चाहते हैं, बारंबार ये कहता हूं, मुझसे वही लोग संपर्क करें जो गरीब हों, लुट चुके हों, ढोंगी बाबाओं से, ढोंगी तांत्रिकों से, वही संपर्क करें, उनका निवारण होगा। मैं कोई ऐसी पूजा नहीं बताता हूं कि जाओ ये सामग्री ले आओ, ये सामग्री 15,000 20,000 की, आप लुट गए। सरल सामग्री, सरल उपाय, सरल पूजा विधि कि आपका कल्याण हो, आप सुखी रहें। और जब आप सुखी रहेंगे तो मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं भी सुखी रहूंगा। तो आप अपने कष्टों के लिए निसंकोच संपर्क करें। और लुटना चाहे तो जाएं लुटेरों के पास, मैं किसी को नहीं रोकता हूं। ये तो भक्तों के आग्रह पर, शिष्यों के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो आप अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं, लुटना चाहते हो तो जाएं लुटेरों के पास, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता। अपने जीवन में कष्ट मुक्त होना है, महादेव की शरण में आना है, प्रभु श्री राम की शरण में आना है, जीवन को चिंता मुक्त बनाना है, सुखमय बनाना है, तो आप संपर्क करें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। एक बार फिर निवेदन करूंगा, इस मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे नित नया वीडियो आपको मिलता रहे। और जितना आप शेयर करेंगे उतने भक्त लोग इसको देखेंगे, उनके कष्ट दूर होंगे, वो भी लूटने से बचेंगे। तो ये आप लोगों की सोच है। बाकी मैं प्रभु श्री सीताराम के श्री चरणों में आप लोग के सुखमय जीवन के लिए बारंबार वंदना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री सीताराम। ओम हर हर महादेव। हं हनुमते नमः।